दोस्तों ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद खास है जिनके परिवार में या जान पहचान में कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है। ये है डॉक्टर नमिता, जिनको आप पहले से भी ग्लोबी न्यूज़ पर एक दो बार देख चुके हैं। और जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये थैलेसीमिया के ऊपर ही काफ़ी लंबे समय से बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सबसे बड़ी बात कि इनको हाल ही में खुद भी थैलेसीमिया डिटेक्ट हुआ और उस पर उन्होंने विजय पाई, खुद को ठीक किया। और खुद को ठीक करने के दौरान जो इनको अनुभव प्राप्त हुए, जो थैलेसीमिया को लेकर के विशेषता इनके अंदर आई, उस विशेषज्ञता का लाभ देना चाहती हैं अब समाज को। तो ऐसे में इस वीडियो में भी थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए कुछ संदेश या कुछ ऐसी जानकारी जो उनके जीवन में काम आ सकती है वो शेयर कर रही हैं इस वीडियो में डॉक्टर नमिता। तो डॉक्टर नमिता को सुनिएगा और समझिएगा। सिर्फ वो लोग नहीं जिनको थैलेसीमिया के कोई पेशेंट हैं जिन परिवार में, उसके अलावा वो लोग भी देख सकते हैं जो इस थैलेसीमिया जैसी गंभीर या जानलेवा बीमारी भी इसको कहा जाता है या लाइलाज बीमारी, इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें कभी भी इस तरह की गंभीर बीमारी ना हो। उसके लिए इस बीमारी के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। और जिन लोगों के परिवार में या रिलेशन में कोई पीड़ित ही अगर इस समस्या से है तो वो तो खैर इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर नमिता को। ये मेरा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से काफी दिनों से मैं बीमार चल रही थी, और मैंने ये भी बताया था कि हम लोगों ने क्लिनिक खोला है जहाँ पर हम अपने थैलेसीमिया के बच्चों को बुला रहे हैं, और इस बार हम उनके डायग्नोसिस पर फोकस कर रहे हैं कि उनकी ये डायग्नोसिस थैलेसीमिया उनको कब मिली, कैसे मिली और क्यों मिली, वहां पर कहाँ पर हमारी से गड़बड़ हुई है। तो मैंने देखा है कि बच्चों का हीमोग्लोबिन क्यों गिर रहा है। इसके दो ही रीजन है। हर चीज के दो पहलू नजर आते हैं। पहला जो साइंस दिखाती है और दूसरा जो नेचर दिखाता है, जो प्रकृति दिखाती है। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि इन बच्चों का ब्लड क्यों नहीं बन रहा और इनका हीमोग्लोबिन क्यों इतनी जल्दी जल्दी गिर जाता है। तो जवाब है पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड फूड और पॉल्यूटेड एयर। क्योंकि ये बच्चे सनलाइट से दूर हैं, अर्थ से दूर हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रकृति ही हमारी पहली मेडिसिन है। और दूसरा कि हमारा जो घर में जो किचन है वो हमारा फर्स्ट फार्मेसी, पहला दवाई खाना होता है। क्योंकि आज हमारी जो फार्मेसी है वो हमारा सारा उसमें मिलावट हो गई है, इस वजह से हम लोग बीमार हैं। और इसीलिए हम लोगों को सेकेंडरी मेडिसिन पर जाना पड़ता है जो हमें साइंस बताती है। मतलब साइंस ने हम लोगों को लाचार कर दिया है कि हमें उनके पास जाना ही पड़ेगा। जितने भी बच्चे हम लोगों के पास आए थैलेसीमिया के, उनमें हमने देखा है कि 95% बच्चों में सिर्फ लिवर की प्रॉब्लम है। जितने भी लोग थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, मैं उन सबको वो एडवाइस करूंगी कि अपना LFT लिवर फंक्शन टेस्ट करवा के देखें। तो वो देखेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो लिवर में ऑब्स्ट्रक्शन होगी या लिवर के पहले या लिवर के बाद में, प्री या फिर पोस्ट होगी। तो आपको या तो डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा होगा या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ होगा। और अगर बीमारी आगे की स्टेज पे जा चुकी है तो आप देखेंगे कि SGOT और SGPT को अगर आप रेशियो लेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उनका रेशियो 1 से ज्यादा होगा। तो वो दिखाता है कि आपके लिवर में ऑलरेडी डीजनरेटिव चेंजेस, फाइब्रोसिस चेंजेस आने लगे हैं। तो जो आपको ये समझना पड़ेगा कि एलोपैथी बोलती है कि ब्लड चढ़ाने के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट हर चीज का एक लाइफ स्पैन होता है। RBC की लाइफ स्पैन 120 डेज है, तो कितने भी आप ब्लड चढ़वा लेंगे 120 दिन के बाद वो सारे RBC मर ही जाएंगे, और आपको रेगुलर इसी प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा, ब्लड चढ़वाते रहना पड़ेगा। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि किस तरह से हम बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस हैं उनको रिवाइव कर सकें। अगर हमने देखा कि थैलेसीमिया में लिवर की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप लिवर पे काम करना शुरू करेंगे तो एब्जॉर्प्शन खाने का ठीक होने लगेगा, और उसमें जो जूसेस बनने चाहिए मैरो बनाने के लिए या बॉडी में ब्लड बनाने के लिए जो जूसेस बनने चाहिए वो जूसेस बढ़ने लगेंगे। तो यही मैंने अपनी बीमारी में देखा कि जो मेरा हीमोग्लोबिन 5 आ गया था, मैं बहुत साइलेंटली मेरा भी लिवर में फाइब्रोसिस हो गया था। तो उस पर हमने काम करना शुरू करा, और हर 15 दिन में, हर 20 दिन में मेरा 1 ग्राम बढ़ता चला गया, और अभी मेरा 9 है। तो इसलिए मैंने देखा कि जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है, और जो मैं 95% लिवर बोल रही हूँ, तो 5% किडनी में देखा गया है। कुछ बच्चों का देखा कि एक गांव से 4 बच्चे आए थे, तो उन चारों का ही किडनी में प्रॉब्लम था, और वो भी पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद। और उन चारों को सेम टाइम में ये डायग्नोस किया गया थैलेसीमिया, और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर डाल दिया गया, और उनकी हम लोग किडनी पे काम कर रहे हैं। तो उनकी किडनी पे काम कर रहे हैं, तो उनकी किडनी और 6-8 महीने में तो हम इस पे रिजल्ट्स दिखाते रहेंगे। कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल्स मैंने बाद में डाले हैं, तो आप देख लीजिएगा।
अभी उनके परफेक्टली तो वो फाइन नहीं हुए हैं, बट डेफिनेटली दे आर शोइंग सम इम्प्रूवमेंट्स।